एक गांव में माधव अपनी माँ के साथ रहता था। माधव गांव में दूध बेचने का काम करता था। माधव के पास दो गायें थीं, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचा करता था। एक दिन माधव एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहां भगवान शिव की पूजा की जा रही थी। माधव ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर में पूजा करते हुए कभी नहीं देखा था। माधव ने कहा, मालिक, यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? मालिक ने कहा, माधव, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती है क्या? आज सावन का सोमवार है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा हो रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। माधव ने कहा, माफ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते नहीं देखी। मालिक ने कहा, माधव, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं। माधव ने कहा, मालिक, मैं आज ही अपनी माँ से इस बारे में बातें करता हूँ। माधव वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। माधव अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? तो माँ कहती है, बेटा, मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, इसीलिए घर पर पूजा नहीं करती। क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। माधव ने कहा, लेकिन माँ, इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। माँ ने कहा, बेटा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन माधव गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बाबा कहते हैं, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रूठ गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिव जी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी, तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो। लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। माधव ने कहा, कैसा खतरा है बाबा? साधु ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले। लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो जाए तभी आगे बढ़ना। माधव ने घर आकर माँ को सारी बात बताई। माँ ने गांव में जाकर माधव के रिश्ते की बात की, लेकिन सभी ने अपनी कन्या का विवाह माधव से करने को मना कर दिया। हार कर माधव की माँ अपने घर वापस आ गई। अगले दिन माधव दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया माँ बैठी रो रही थी। माधव ने पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। माधव ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए तैयार हो गई। माधव और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति कहती है, बाबा, यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके शांति जैसे ही आंखें खोलती है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह देखकर माधव बहुत प्रसन्न होता है। उस दिन से दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको मंगला गौरी व्रत की कथा भी सुनाते हैं। मंगला गौरी व्रत की महिमा बहुत ही निराली है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यंत आवश्यक है। इस दिन माँ पार्वती हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। घर में सुख समृद्धि के साथ साथ पति और बच्चों की लंबी लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, रूपा। भोला अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उनका ध्यान रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिवजी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगल को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे पुत्र प्राप्त हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी।
उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन के बाद सावन शुरू हो जाते हैं। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवजी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसीलिए उसे काफ़ी समय लग गया। यह सब करने में शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा था। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आ गई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी क्यों रो रही है? रूपा ने रोते हुए सारी बात बताई। उसकी बातें सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भर कर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन इसे छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई की पूछने पर उसने वही बताया जो साध्वी जी ने कहा था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हुए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे पीछे गई। उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई और भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में ही मैंने सब कुछ किया था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ, इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलें। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ, इन्हें माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो अपने घर से दुखी थीं आकर भगवान की भक्ति करने लगीं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।